जैन मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे यात्रा के दौरान क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए और किस प्रकार का सुविधा रेलवे सुरक्षा बल के तरफ से यात्रियों को दी जाती है तथा दी जाएगी, चाहे यात्री को पाने का अधिकार है। तो इन सब सब्जेक्टों पे आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं कि आपको यात्रा के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आप सबसे पहले कि आरक्षित बोगी के लिए आप रिजर्वेशन टिकट लेंगे। टिकट लेने के बाद आप यात्रा के लिए आएंगे अपने निर्धारित समय निर्धारित ट्रेन पे चढ़ेंगे। अपने सीट पे जितना नंबर बर्थ सीट आपको दिया गया है, बुक किया गया है, आप वहाँ पे जाकर बैठेंगे। बैठने के बाद आपको हर एक सुविधा असुविधा के लिए 139 हेल्पलाइन नंबर है। आपको आवश्यकता पड़ने पे आप फ़ोन करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा त्वरित सुविधा उपलब्ध होगा, आपको मिलेगा। अब रही बात, देखिए कुछ सावधानियां बरतनी हैं। हम लोग देखते हैं कि स्टेशन पे अभी गाड़ी खड़ी है और उस समय आप जाके बैठ गए। अब विंडो के साइड में जब आप बैठते हैं, बैठ जाते हैं, मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं। आजकल तो आम बात है, सभी लोग मोबाइल चला रहा है। मोबाइल तो इतनी बुरी चीज़ बन चुकी है, अच्छा तो है लेकिन बुरा भी है, इसलिए कि एक परिवार के एक पास 10 व्यक्ति अगर बैठे हैं ना, तो सब अपने मोबाइल में ही बिजी है। एक दूसरे से मुलाकात नहीं है, बात नहीं है, विचार नहीं है, सब मोबाइल में बिजी है। अब चलिए हम इसके सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। तो आप गेट पे बैठे हैं, विंडो के पास में बैठे हैं, अपने सीट पे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। उस समय थोड़ी सी सावधानी करनी है। जब गाड़ी अभी प्लेटफॉर्म से खुल रही है, स्लो जब चल रही है, अभी स्पीड नहीं पकड़ी है, तब तक या तो आप विंडो से 1 फीट के अंदर में रहिए, और नहीं तो आप मोबाइल को अपने पैकेट में डाल लीजिए, उसको चलाइए मत। देखिए, आपराधिक किस्म के बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि इसके फिराक में रहते हैं कि हमको कब झपट्टा मारना है, फट से मोबाइल ले लेना है। फिर आपको ट्रेन रोकना, उतर के आना, तब तक वो चोर जो है बहुत दूर तक चला जाएगा। फिर आप एफआईआर करिएगा, फिर उसको ट्रेस किया जाएगा, बहुत मतलब प्रोसेसिंग बहुत आपको झेलना पड़ेगा। तो इस सब से अच्छा है, झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी सावधानी करेंगे, आप सेफ सुरक्षित अपने स्थान पर चले जाएंगे, आपका कोई सामान गुम नहीं होगा। दूसरी गलती क्या होता है कि आप यात्रा कर रहे हैं, आप मोबाइल चलाते चलाते सो गए, मोबाइल आपके पेट पे है, किसी के चेस्ट पे है, कहीं ऐसे गिरा हुआ है, आप सो गए। उस समय क्या होता है, कुछ बिना टिकट के इस आपराधिक किस्म के लोग चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद वो इधर से उधर जाएंगे और ध्यान देंगे कि इसका मोबाइल बाहर है, किसका पर्स बाहर है, किसका छोटा मनी बैग या लेडीज़ लोगों का छोटा बैग बाहर है, कहाँ है, किस स्थिति में, पब्लिक कैसे सो रहा है, नहीं सो रहा है। बहुत ऐसे भी अपराधी है जो कि टिकट भी कर लेते हैं 2-4 स्टेशन 10 स्टेशन का। अब बताइए, उसको तो रोका भी नहीं जा सकता, लेकिन वो यात्रा तो करेगा क्योंकि टिकट लिया है। लेकिन उसका काम क्या है, यहाँ से मान के चलिए कोलकाता से चलेगा, आसनसोल तक का टिकट ले लिया है रिजर्वेशन में, एसी में। जो थोड़ा ब्रांडेड क्वालिटी का चोर है वो एसी का टिकट ले लेगा, आपके पास बैठ गया। वो अब उसको तो यात्रा करनी नहीं है, उसकी तो अपना लक्ष्य पूरा करना है कि हमको यहाँ से यहाँ तक जाते जाते कोई ना कोई सामान लेके उतर जाना है। उस समय आपसे ही बातें विचार करने लगेगा, बहुत सारा चीज़ आपका मतलब पूरा आइडिया ले लेगा कि बंदा कब पेशाब करने जा रहा है, कब क्या करने जा रहा है, या कब सो रहा है, कैसे क्या कर रहा है। उसी बीच में आपका पर्स, मोबाइल, जो कुछ भी बचा खोचा, जो कुछ भी आपका आइडिया ले लिया कि आपके पास पैसा है या नहीं है, कहाँ रखे, कैसे रखे, आपसे ठीक बातों में निकाल लेगा वो और लेके उतर जाएगा। तो इसलिए कभी भी, चलिए वो तो टिकट वाला था, विदाउट टिकट वाला
कि सबसे पहले अगर जो आपके अगल बगल कोई भी इस प्रकार के व्यक्ति आके बैठता है किसी दूसरे के सीट पे, जैसे मान लीजिए आप सोए हुए हैं, बहुत आदमी आता है आपके सीट पे थोड़ा सा बोलता है कि एक स्टेशन जाना है, अभी हम उतर जाएंगे, तो बैठता है। तो भाई उसके पास ना टिकट है, ना वो इस स्टेशन से चढ़ा है, ना कुछ उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। आपके बोगी में आपके सीट पे जाकर वो बैठ रहा है, आप बैठा भी रहे हैं, फिर तो आपके साथ धोखा हो सकता है। देखिए, वेटिंग टिकट जो होता है किस लिए होता है? वेटिंग टिकट रेलवे के द्वारा ज़बरदस्ती किसी को नहीं दी जाती है। आपको काउंटर पे जब आप टिकट लेते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि इतना वेटिंग है, तो आप बोलते हाँ हाँ दे दीजिए, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। तो आप एक बात आज जानकारी ले लीजिए, वेटिंग टिकट लेके आप यात्रा नहीं कर सकते हैं रिजर्वेशन बोगी में। ये चीज़ आपको, बहुत लोगों को धारणा है कि हमारे पास वेटिंग रहेगा तो हम सीट पर तो नहीं लेकिन नीचे बैठ के जाएंगे। नहीं, आप नहीं जा सकते हैं, उसके लिए आपको फाइन हो जाएगा। आप वेटिंग हैं, वेटिंग टिकट ले, जब तक आपका कंफर्म सीट नहीं हो रहा तो आप नहीं जाएंगे। आपने अपने इच्छा अनुसार उस वेटिंग टिकट को खरीदे हैं, रेलवे ने आपको ज़बरदस्ती सौंपा नहीं है। आपने मांगा कि दीजिए, आप लेकर वेट करिए कि हाँ आपका टिकट उस डेट तक कंफर्म हो जाती है कि नहीं। अगर हो गई तो ठीक है, आप जाइए, नहीं हो रही तो मत जाइए। अगर जो उस तरह नहीं है तो तत्काल टिकट के समय पे तत्काल टिकट करिए, कंफर्म टिकट लेकर ही यात्रा करिए। दूसरी बात, चलिए ठीक है, वो हो गया, जाना नहीं है। दूसरी बात, ये सब जब चोरी होता है, आप सो गए, आपका सामान चोरी हो गया, अगर जो गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है, यात्री कोई चढ़ने वाला उतरने वाला नहीं है, अगर जो आप बाथरूम पैखाना इधर उधर आना जाना शुरू किए हैं, देखे कि गेट खुला हुआ है, कोई आने जाने वाला नहीं है, तो उस समय आपका जिम्मेवारी है कि आप तुरंत गेट को लॉक कर दें। इसलिए कि कोई भी गाड़ी स्लो होने पे, आउटर फॉर्डर पे आपराधिक किस्म के लोग चढ़ जाएंगे, आपके साथ घटना कर देंगे। तो इसलिए आपका भी जिम्मेदारी है। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल है, वो स्कॉटिंग पार्टी 5 आदमी है, पूरी लंबी ट्रेन है, तो हो सकता है कि वो कहीं और हो, तब तक इधर में गेट खुला हुआ, तब तक कोई चढ़ जाए, तो इसलिए आप गेट को बंद कर दीजिए। आप अपनी सुरक्षा तथा अपने सामान की सुरक्षा खुद करिए। उसके बाद तो हम लोग है ही हैं, उसके साथ में आपके हैं, आपके सहयोग में हैं, आपकी सुरक्षा में हैं, फिर भी जितना तक आप खुद कर सकते हैं करिए। अब रही बात, अगर जो कोई भी व्यक्ति आकर बैठता है तो उससे ज़रूर पूछिए कि आपका भाई साहब सीट कौन सा है, टिकट क्या है, नहीं है। अगर आपका नहीं है तो कृपया करके आप इसमें मत बैठिए। अगर जो वो बात नहीं मानता है तो रेलवे सुरक्षा बल से आप शिकायत करिए, टीटी बाबू से बोलिए। आप टीटी बाबू को बोलेंगे, टीटी बाबू उनका व्यवस्था करेंगे, फाइन करेंगे, सीट जो करना होगा टीटी बाबू करेंगे। लेकिन आप अपने पास उनको मत बैठिए, परिचय मत बनाइए। परिचय बनाइएगा आप धोखा खाइएगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बैठेंगे, बात करेंगे, बात करते 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 आपको खैनी खिला देगा लोग। ये इसकी ऐसी नशा है, ऐसी नशा है जो खाने वाला व्यक्ति है, अगर जो उसके पास नहीं है, उसके सामने कोई बना रहा है तो तुरंत थोड़ा सा खिलाइएगा, थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। अगर बढ़ा लिया, उसमें वो डाला हुआ है सोने वाला केमिकल, वो बना के आपको खिला तो दिया, आप खाए, तुरंत सो गए। सो गए तो सारा आपका सामान खो गए, आप सो गए, सारा सामान खो गए। तो इसके प्रकार की गलती ना करें, किसी भी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को वहाँ ना बैठाएं, ना परिचय बनाएं, और अपना यात्रा मंगलमय बनाएं। उसके बाद रही बात, बीच में अगर जो आपके साथ मान के चलिए कोई दुर्घटना घटना होती है, तो आप तुरंत बेहिचक 139 पे फ़ोन करिए, आपको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अब रही बात, जब गाड़ी स्टेशन में पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले गाड़ी स्लो लगभग हो जाती है, आउटर पे आते आते ग्रीन सिग्नल पीला हो जाता है, क्योंकि अब स्टेशन में उसको घुसना है, तो पीला हो गया, गाड़ी हो गई स्लो। उस टाइम पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना बैग, अपना ट्रॉली बैग लेके आके गेट पे खड़े हो जाते हैं। ऐसी गलती मत करें, ऐसी गलती मत करें। अगर गेट पे आ भी रहे हैं तो गेट को ना खोलें,
स्टेशन आए उसके बाद ही गेट को खोलें। गेट पर खड़े रहें लेकिन गेट के अंदर रहें, गेट को बंद रखें। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे आपराधिक किस्म के लोग क्या होता है, गेट के बाहर में लाइन में खड़े हैं, फट से चढ़ेंगे या आपके हाथ से बैग को खींच लेंगे। आप कूदेंगे नहीं, क्योंकि आपको भाई चलती ट्रेन में कूदेंगे नहीं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको डर है, आपको चोट भी लग भी सकती है। इसलिए आप सावधानी रखिए। आप लड़ने की क्या ज़रूरत है, कोई क्यों लेके भागेगा। आप अंदर रहिए, गेट को बंद रखिए, स्टेशन आए गेट खोलिए, सभी लोग उतरिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अभी स्टेशन आया नहीं, अभी 1 किलोमीटर है, गेट खोल के लोग वहाँ पे तमाशा देखना शुरू कर देता है। आजकल के हमारे भाई नए जनरेशन वाले तो मोबाइल का शूटिंग करना शुरू कर देते हैं। और उसी बीच में बहुत सारे हम लोग देखे हैं, बहुत सारे लोगों को ऊपर केस भी किए हैं। जो सिग्नल पोस्ट है, बहुत सारे देखिएगा, सिग्नल जहाँ है वहाँ पे सीढ़ी भी बनी रहती है लोहे की, उस पर कुछ चोर चिंगड़े किस्म के लोग उस पर चढ़ के खड़े रहते हैं। आप ऐसे बना रहे हैं, आपका ध्यान तो मोबाइल में है, ऐसे कर रहे हैं, तुरंत वो हाथ से ले लेगा। फिर ट्रेन तो आपकी आगे गई, वो तुरंत कूदा, अपना गायब। इस प्रकार की गलतियां ना करें कभी भी। जब ट्रेन स्लो हो गई, आपकी स्टेशन ढुकने वाली है, गेट पे आए किंतु गेट को बंद रखें। हाँ, बहुत सारे लोगों को देखा गया है, हम एक वीडियो में भी दिखाए हैं, अपने एक रील्स था मेरा, कि गेट पे बैठ के ऐसे एक हाथ से पकड़ा हुआ है बंदा, ऐसे ऐसे गिर रहा है, सो रहा है। तो इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति ना करे, ये एक तो दंडनीय अपराध है। दूसरी बात, अगर जो इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति करता है तो आप उसको मना करें, या उठो चलो अंदर जाओ, आपका सीट कौन सा है, अपने सीट पर बैठो। अगर वो व्यक्ति नहीं मानता है तो आप डायरेक्टली कंप्लेंट कर दीजिए, कंप्लेंट करिए, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। आपके नाम पता गोपनीय रखी जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि ये अच्छाई है, अच्छा कार्य किए, अच्छा कर्मों में आता है। तो आपने किसी की जान बचाया सुरक्षा की दृष्टि से, हर साइड से। तो इस प्रकार अगर कोई गलती करता है तो उनको डांटिए, बोलिए, आपका पूरा हक है, समझाइए, मना करिए कि ऐसा नहीं करना है, गेट पर न खड़ा हो, गेट पर न बैठें। गेट पर बैठना दंडनीय अपराध है, उसके ऊपर केस हो सकता है। केस होना कोई बड़ी चीज़ नहीं होता, केस हो गया, फाइन हो गया, जेल हो गया, वो छोड़िए। अगर तो उसके साथ कोई दुर्घटना हो गया तो कौन देगा। सबसे बड़ा है जान, जान को कोई खतरा हो गया तो किसी दूसरे का जान बचा देना ही बहुत बड़ा होता है। और एक जीवधारी जीव होने के नाते एक जीव को बचाना हम लोग का परम धर्म है। केस करना, फाइन करना, जेल भेजना किस लिए हम लोग करते हैं, उसको बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी ऐसा गलती वो ना करे, वो बचा रहे, वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। बात को मेरे समझिएगा, ये बहुत मतलब जितने यात्री हैं यात्रा करने वाले, इनके लायक है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को देखा गया है चलती ट्रेनों से उतरते हैं तथा चढ़ते हैं। ऐसे ही मेरे रेलवे सुरक्षा बल के एक भाई का मिस्टेक से किसी कारणवश वो खंभे में किसी ने ग्रीस लगाया ना क्या लगाया था, कुछ हुआ था जो कि हाथ स्लिप किया, बारिश भी हुई थी और भाई का पैर कट गया, हमारा एक पैर कट गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो इस करके सावधानी पूर्वक ट्रेन रुकी हो तभी चढ़ जाइए, ट्रेन रुकी तभी उतरिए, अपना जान जोखिम में न डालें। अब रही बात इस यात्रा के दौरान आपको हुई असुविधा के लिए कुछ भी हुआ, आप आके अगर जो कोई घटना हुआ तो जहाँ पे आप उतर रहे हैं आप वहाँ के जीआरपीएफ में जाइए। अगर जो बुक शुदा माल है तो आरपीएफ के अंदर होगा, लेकिन आपका मोबाइल पर्स इधर उधर का है तो आप तुरंत जीआरपी में जाके अपने जीडी कर लीजिए। जीडी करने में एफआईआर कॉपी रख लीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारा हेल्प होगा। मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जितना भी कुछ है सारा चीज़ बनवाने में, दोबारा बनवाने में आपको बहुत ही सहायता मिलेगा, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि पूछा जाएगा आपका कहाँ खो गया, तो खो गया तो आपने एफआईआर दीजिए, एफआईआर किए, इन्फॉर्मेशन दिए किसी को, पुलिस डिपार्टमेंट को, तो उस समय उसकी कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी कि हाँ हमने इस यात्रा के दौरान हमारा ये चीज़ खो गया था, इसको हमने एफआईआर किया हुआ है, जिसका कॉपी ये है। जय हिंद दोस्तों। और इस सब की जानकारी के लिए अगर जो
कोई उत्सुक व्यक्ति होंगे, अगर मैसेज करेंगे तो हम उनको ज़रूर बताएंगे। कृपया करके जय हिंद।